हरिओम फ्रेंड्स। आज हमारे साथ कुछ नए साधक भी जुड़ रहे हैं, तो सभी को इस प्लेटफॉर्म पे आत्मवंदन। सुबह के सेशन में हम जनरली ऑडियो ही रखते हैं, ऐसा हमने डिसाइड किया है। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन जो है सुबह को उठते हैं, वो बहुत जो है अटेंशन के साथ एक जगह बैठ नहीं पाते, तो सुबह का कार्यक्रम में हमारा वीडियो नहीं रहता है। तो आप इसको सत्संग को सुनिएगा। और सुनने का भी एक तरीका होता है सत्संग में। जब हम सुनते हैं सत्संग में, तो हमको अपने मन बुद्धि को अलग कर देना चाहिए। बस उसको सुनना है, क्योंकि वो जो ज्ञान है वो संतों द्वारा दिया गया ज्ञान है। लक्षण ज्ञान है, उन संतों का ज्ञान है ये। रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज, जिन्होंने उस सत्य को जाना, जिन्होंने परमात्मा स्वरूप का बोध किया, और उन्होंने जो बोध किया और जैसा बोध किया उसके आधार पर वो डिवोटीज को सांकेतिक रूप में उस सत्य को उजागर करते हैं। क्योंकि उस सत्य का प्रगटीकरण आपको स्वयं ही करना है। केवल संत और ज्ञानी पुरुष आपको उस सत्य के बोध कराने में मदद कर सकते हैं। परमात्मा या सत्य अकथनीय है, अवर्णनीय है। केवल उसकी ओर संकेत ही किए जा सकते हैं, इशारा किया जा सकता है। और ये जो संतों के शब्द हैं, जिनका हम सुबह को रोज जिक्र करते हैं, जिनकी चर्चा करते हैं, वो संकेत की तरह हैं। जैसे आपको कहीं जाना है और किसी से आप पूछें गांव में, या कोई गूंगा या गूंगा हो, उससे पूछें कि भाई ये मुझको वहां मंदिर पे जाना है, रास्ता बताओ, तो वो इशारा करके कहेगा ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। इसी तरीके से इस सत्य को बताया जाता है। संतों ने उस सत्य को पाया, उसका बोध किया, तो उनके द्वारा जो सांकेतिक भाषा में बताया जाता है उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। तो सभी संतों का मानना है, और ये निर्विवाद सत्य है, कि परमात्मा सर्वत्र है, सब में है, और सब समय में है। यानी परमात्मा सब जगह है, सब में है, और सब समय में है। तो इसी से ये बात कही जाती है कि जब परमात्मा सब सर्वत्र है तो परमात्मा यहां पर भी है, सब में है तो मुझ में भी है, और सब समय में है तो इस क्षण में भी है। तो इसका अभिप्राय यह है कि परमात्मा को जो हम ढूंढने में लगे रहते हैं, कि परमात्मा कहीं बाहर है, कहीं हमसे दूर है, और किसी और क्षण में मिलेगा, इस क्षण में नहीं मिल सकता, ये पूरी की पूरी अज्ञान की बात है। परमात्मा तो अभी इसी क्षण मेरे अंदर मौजूद है। पहले तो हमें इस सत्य को बहुत ही गहराई से पकड़ना होगा। इस सत्य को सारे संतों ने कहा, जितने भी उपलब्ध हुए, जितने भी बुद्ध पुरुष हैं, उन्होंने बार बार इसकी गर्जना की, यू आर गॉड, आई एम गॉड। और जो परमात्मा है, चूंकि परमात्मा जो है वो अखंड है, परमात्मा अखंड शक्ति का नाम है, यानी जो हर एक जगह मौजूद है, और हर समय मौजूद है, और सब में मौजूद है। तो ऐसा कोई पल नहीं, ऐसा कोई प्राणी नहीं, और ऐसा कोई समय नहीं जब वो मौजूद ना हो। तो वो अभी मुझ में इसी क्षण मौजूद है। केवल मुझको उसका बोध करना है। इसलिए सत्य है, सत्य हमेशा जैसे का तैसा ही रहता है, केवल हम लोगों को उसका बोध नहीं होता।
और ना होने का क्या कारण है? रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज और न जाने कितने संत इसी बात को हमको कहते हैं कि हमको बोध इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारी दृष्टि असत की ओर है। हमारी दृष्टि असत में फंस गई है। मान लो आपको सूर्य को देखना है, मानो आपको सूर्य को देखना है, तो सूर्य की तरफ आपकी पीठ हो गई। सूर्य की तरफ आपने पीठ कर रखी है और आपने अपनी आंखें विपरीत दिशा में हो गई आपकी। तो फिर सूर्य को आप कैसे देखेंगे? सूर्य को देखने के लिए आपको अपने आंखों को सूर्य की ओर लाना पड़ेगा। तो आपको पीठ को टर्न करना पड़ेगा ताकि आपका फेस सूर्य की ओर आ सके। केवल इतना ही भ्रम है, इतनी ही भ्रांति है। तो हमने जो है अपने अंदर जो परमात्मा का तत्व है उस तत्व की ओर पीठ किया हुआ है। कैसे किया हुआ है पीठ? कि हमको जो ये मन, बुद्धि और इंद्रियां, इंद्रियां क्या है? ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है। ये एक बहुत पावरफुल मशीन है जिससे हम देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, गंध लेते हैं और टेस्ट लेते हैं। और ये बहिर्मुख है, ये बाहर संसार में इसको रस आता है क्योंकि आंखों से हम संसार को ही देखते हैं, कानों से भी संसार को ही सुनते हैं। तो ये पांचों की पांचों जो इंद्रियां हैं ये हमें बाहर की ओर ले जाती हैं। और इन इंद्रियों का मास्टर कौन है? इन इंद्रियों का मास्टर मन। मन और इंद्रियां और बुद्धि ये सब हमको बहिर्मुखी बनाती हैं, हमें बाहर की ओर ले जाती हैं। और बाहर जो ये जगत है, बाहर जो ये संसार है, ये संसार वास्तव में असत है। ऐसा सेजेज ने कहा। मेरा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों का ढांचा और जिस इस पूरी की पूरी समेकित मशीन से जो हम देख रहे हैं जगत की पिक्चर, ये सब असत का क्षेत्र है। ये सब असत है। असत का मतलब है जड़, यानी जो हमेशा नहीं रहता, अभी है और अगले क्षण समाप्त हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जो विकारी विकार से भरा हुआ है, जो सत नहीं है। और जब हम असत को सत मान लेते हैं, जब हम असत को सत मान लेते हैं तो सत हमारी आंखों से ओझल हो जाता है क्योंकि हमने सत की ओर तो अपनी नजर नहीं की। हमारी नजर पूरी तरीके से असत में फंस गई और हमने अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और इस जगत को, इस संसार को हमने सत मान लिया। और जो ये एक बड़े अचंभे की बात और है कि इस सारे के सारे जगत को, हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को, बुद्धि को, शरीर को जीवंतता कौन देता है? इनको कौन जीवंतता देता है? कहते हैं इसमें सत के प्रकाश से, जैसे सूर्य के विकास प्रकाश में ही सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं, ऐसे ही सत के प्रकाश से ही ये सारे का सारा बाहर का जगत, मेरा मन, बुद्धि, इंद्रियां प्रकाशित होती हैं, यानी जीवंत होती हैं। तो जीवंतता का जो स्रोत है वो सत है और ये सब असत है। इन सब असत में भी जीवंतता इसलिए दिखती है कि स्रोत जो है इसका सत, वो इनको रोशनी प्रदान कर रहा है क्योंकि सत का कार्य ही ऐसा है। सत में ये गुण है कि वो, उसके अंदर प्रकाश है, वो प्रकाश से परिपूर्ण है और वो सबका अधिष्ठान है। तो एक ये शब्द आता है, इन दो शब्दों को आपको ध्यान करना पड़ेगा।
एक शब्द है अधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब होता है आधार। और एक है अध्यास। अध्यास का मतलब होता है आरोपण, आरोपित, आवरण। तो ये मेरा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और इनसे देखे जाने वाला संसार, ये सब अध्यास है। और अधिष्ठान मेरा स्रोत, जो कि परमात्मा है, सत तत्व है। तो मुझे क्या करना है? मुझे इस असत से को छोड़ करके सत तत्व का बोध करना है। तो क्या करना होगा? जैसे मैंने सूरज की ओर अभी तक पीठ कर रखी थी, तो मुझको सूरज नहीं दिखाई दे रहा था। सूरज की रोशनी जहां पर जा रही है, उधर की तरफ मेरी आंखें थी। अभी मुझे सूरज को देखना है, तो मुझे पीठ को टर्न करना पड़ेगा और अपनी आंखों को सूरज की ओर लाना पड़ेगा। इसी तरीके से इसी तरीके से मुझे अपने को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, जो कि बहिर्मुखी है, उसको यू टर्न करके उसको अंतर्मुखी बनाना पड़ेगा। यानी मुझे अपनी अटेंशन जो बाहर जा रही है, बाहर के जगत में लगी हुई है, उस अटेंशन को बाहरी जगत से विड्रॉ करके मन में, और अपने मन को भी अंतर्मुखी, अंदर की ओर लाना पड़ेगा। और इसी को कहते हैं ध्यान, और इसी को कहते हैं सेल्फ इंक्वायरी, और इसी को कहते हैं मेडिटेशन। यही एकमात्र प्रैक्टिस है, यही साधना का ध्येय है कि आप बहिर्मुखता को छोड़ें और अंतर्मुखी हो जाएं। यदि आप अपने अंदर, भीतर की ओर दृष्टि नहीं करेंगे, तो आपका जो स्वरूप है, आपका जो एसेंस है, आपका जो स्रोत है, जो कि परमात्मा है, जो सत तत्व है, जो सत चित आनंद है, आपको उसकी झलकी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि हम अपने स्रोत, स्रोत क्या होता है? स्रोत होता है हमारा सार। जैसे गन्ने का सार जो है, स्वीटनेस है, मीठापन। जैसे सारे के सारे जितने आभूषण हैं, आभूषण का सार है सोना। आभूषण नाम और रूप के अलग अलग लगते हैं, लेकिन सबका जो एसेंस है वो सोना है, स्वर्ण है। या सारी तरंगे, सारी की सारी तरंगे हैं जल में, तरंगों का जो सार है वो वाटर है। तो जब तक आप बूंद के रूप में, तरंग के रूप में रहते हैं, आप सीमित रहते हैं। आप हमेशा चंचल रहते हैं, जैसे तरंगे उछलती रहती। नाम रूप की दुनिया आपको सही प्रतीत होती है, लेकिन जैसे ही आप अंतर्मुखी होते हैं, ध्यान में आते हैं, आपको ज्ञान होता है, तो आपको मालूम पड़ता है आप तो सागर ही हैं। पहले आपने अपने को सीमित तरंग या सीमित बुलबुला माना हुआ था, बूंद माना हुआ था। अभी ज्ञान से, बोध से आप अपने को समझ जाते हैं कि मैं तो सागर हूं, मैं तो विराट हूं। तो व्यक्तित्व जो अभी आप मानते हैं अपने को, व्यक्तित्व की इकाई, कि मैं शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां की एक अलग की एंटिटी हूं, और बाकी सारे के सारे लोग, बाकी सब प्राणी अलग अलग हैं। इस तरह से जो अनेकता वो आपको प्रतीत होती है, वो अनेकता वास्तव में भ्रम मात्र है, अज्ञान के कारण है। सार, यदि हम सार रूप में देखें, यदि हम स्रोत में जाएं, तो स्रोत में केवल एक ही सत्य है, एक ही सत तत्व है, वह है परमात्मा। और वो मैं खुद हूं। तो मैं अपने को सतह के तौर पे देखता हूं, तो मैं अपने को एक व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी देखता हूं। और जब मैं अंदर जा करके अपने को, अपनी खोज करता हूं, तो मुझे
पता चलता है मैं तो सारा अस्तित्व हूं, मैं तो विराट हूं, मैं तो परमात्मा हूं। और इस खोज के लिए महर्षि रमन ने हमें रास्ता बताया, हु एम आई का, मैं कौन हूं। इस माध्यम से आप अपने को जानेंगे। महर्षि रमन कहते हैं कि जो ये आई है, आई जो है, ये परमात्मा का ही दूसरा नाम है। मैं परमात्मा का ही दूसरा नाम है, ये आप जानो। और इसका आप अभी इसी समय इस बात की जांच कर सकते हो। कहते हैं कि जब आप आई बोलते हो तो आपको क्या महसूस होता है? आपको एक ऐसा तत्व आई के साथ आपको महसूस होता है जो इसको यूनिफॉर्मिटी, हमेशा ज्यों का त्यों, ऐसा आपको फील होता है कि जब मैं बचपन में 1 साल का था, 2 साल का था, और बड़ा हुआ 5 साल का था, 10 साल का, युवावस्था में आया, और अभी 40 साल का, 50 साल का, 60 साल का हूं। लेकिन ये जो मैंपन है मेरा, ये ज्यों का त्यों, मैं अभी भी, तब भी अपने को वही मैं मानता हूं, और अभी भी मैं वही मैं मानता हूं। तो ये जो मैंपन है, ये मैं जो है मेरा परमानेंट मैं है, शाश्वत मैं है, और यही परमात्मा वाला मैं है। लेकिन इस मैं के ऊपर बहुत सारा और भी मैंने अटैचमेंट कर लिया है। इस रियल मैं को, वास्तविक मैं को, मैंने बहुत सारे अवास्तविक मैं के साथ अहंकार के कारण इस पे चारों ओर लेयर्स मैंने चढ़ा दी हैं। क्या लेयर्स चढ़ी हैं? मेरा जो नाम है, मेरा जो उपाधियां हैं बहुत सी, मेरा रूप, मेरी एजुकेशन, मेरे माता पिता का नाम, मेरे गांव का नाम, मेरे देश का नाम, मैं अभी क्या कर रहा हूं, मेरे परिवार, मेरा धन संपत्ति, ये सब शरीर, मन और बुद्धि, और इनका सारा परिचय मैंने अपने मैं के साथ जोड़ दिया। और अभी आपसे कोई पूछे, मुझसे कोई पूछे आपका क्या परिचय है, आप कौन हैं, तो आप अपने असली मैं का परिचय नहीं दे पाते। आप इस आवरण वाले मैं का परिचय देते हैं, जो कि आपके शरीर, आपके विचारों, आपके बुद्धि, आपके निर्णय और आपकी समस्त उपाधियों का परिचय होता है। तो संत कहते हैं ये जो परिचय है आपका, ये परिचय पूरा भ्रम है, ये परिचय अज्ञान पर आधारित है। आपका वास्तविक परिचय वही शाश्वत में है, जो ज्यों का त्यों रहता है। उस शाश्वत में को यदि आपने उस पे अपना ध्यान केंद्रित कर लिया, तो आपको अपने विराट होनेपन का, अपने अस्तित्व का भान हो जाएगा। और उसी का दूसरा नाम है मैं हूं, आपका होनापन। संत कहते हैं आप हमेशा होते हैं, सेंस ऑफ बीइंग आप में हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। कभी भी आप इसको महसूस कर लीजिए। जो भी मैं, जो भी आपसे कोई प्रश्न करे, जो भी आप उत्तर दें, उससे पहले आप हैं। कुछ भी सोचें, उससे पहले आप हैं। कुछ भी आप कार्य करते हैं, उससे पहले आप हैं। कोई भी आपको, चाहे विषाद हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, उससे पहले आप होते हैं। तो आपका जो ये शुद्ध होनापन है, शुद्ध हैपन, जिसका नाम दिया निसर्गदत्त महाराज ने, आई एम, मैं हूं, इस शुद्ध अवस्था में यदि आप ठहर जाएं, तो आपको आत्मबोध, आपको अपने विराट सत्ता का बोध हो जाएगा। अन्यथा आप अपने को केवल एक क्षुद्र शरीर, मन, बुद्धि का
व्यक्तित्व मानेंगे, जिसका एक टाइम जन्म हुआ और जिसकी 50, 60, 80, 75 साल में मृत्यु हो जाएगी। और हमेशा मृत्यु का डर, अभाव का जीवन, सीमित जीवन, चाहों से परिपूर्ण जीवन, दुखों से परिपूर्ण जीवन, जो कि वास्तव में आपका स्वरूप नहीं है, उस जीवन को आप अज्ञान के कारण जिएंगे। तो ये हमारी चॉइस है। हम अपने को शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां मान करके, एक व्यक्तित्व मान के, एक छोटी सी इकाई मान के, क्षुद्र पर्सनैलिटी मान करके जिए, या अपने वास्तविक स्वरूप को जान करके कि मैं परमात्मा हूं, मैं तो अस्तित्व हूं, मैं तो अनंत हूं, मैं तो परिपूर्ण हूं, मैं तो सत चित आनंद हूं, ऐसी ऐसे सत्य का बोध करके जिए। ये हमारा अपना चॉइस है। और संत कहते हैं, बेटा दिस इज योर चॉइस। ये आपको ये चॉइस मिली है, फ्री विल मिली है। आपने जो मनुष्य जन्म लिया, उसमें ही ये आपको चॉइस मिलता है कि आप अपने को जान सको। आप जानो दैट यू आर गॉड, आप ईश्वर हो, आप परमात्मा हो। और उस ईश्वर या परमात्मा को जानने का के लिए आपको कहीं गुफा में नहीं जाना है, कहीं सातवें आसमान पे नहीं जाना है। वो तो आपके अंदर है और हमेशा है और इस पल में भी है। इसलिए ये संत घोषणा करते हैं, यू आर दैट, आई एम दैट, एट दिस मोमेंट आई एम दैट। तो हमेशा हमेशा आप वही हो। केवल आप अंदर झांको, भीतर झांको, बाहर मत देखो। बाहर की खिड़कियों को बंद कर दो और अंदर की दरवाजे को खोलो। और उसके लिए जो सूत्र है वो है मैं और मेरा होनापन। मेरे होनेपन पे जैसे ही आप शुद्ध रूप में आकर के ठहरोगे, आप मन, बुद्धि, इंद्रियों से पार आ जाओगे। एक है व्यक्तित्व और एक है अस्तित्व। व्यक्तित्व से इमीडिएटली आप छलांग लगा सकते हैं यदि आप आई एमनेस पे आ जाएं, अपने होनेपन के भाव पे आ जाएं, शुद्ध होनेपन पे। एक कहानी भी है जिसको कि महावीर की वाणी में बताते हैं। कहते हैं कि एक गधा और एक ऊंट, दोनों में बहुत पक्की दोस्ती। दोनों साथ साथ जंगल में घास चरते, एक दूसरे का ध्यान रखते। अब उनको एक नदी पार करनी थी। नदी बहुत गहरी थी। ऊंट और गधा साथ साथ चले। गधा भी ऊंट के साथ, दोनों दोस्तों को पार करनी थी। नदी साथ साथ अंदर घुसे। नदी जब गहरी हुई तो गधे के गले तक पानी आ गया। और ऊंट तो बहुत ऊंचा होता है, उसकी तो अभी पीठ भी नहीं गीली हुई थी। तो गधे ने कहा, हे ब्रदर, अभी मैं तो आगे नहीं बढ़ सकता। ऊंट ने कहा, हाँ मुझको भी दिखाई देता है कि तुम अब इस गहरी नदी में आगे नहीं जा सकते। तो ये डिसाइड हुआ दोनों दोस्तों में। गधे ने कहा कि भाई, हमारा संग बस यहीं तक का था, अब सदा के लिए गुड बाय, क्योंकि आप तो उस पार चले जाओगे। आप तो नदी के उस पार चले जाओगे और नदी इतनी गहरी है, मैं तो उस पार कभी आ नहीं पाऊंगा। तो गधे ने कहा, ठीक है, गुड बाय नाउ। तो इसी तरीके से व्यक्तित्व और अस्तित्व है। ये जो मन और बुद्धि है, मन बुद्धि को छोड़ना पड़ता है, तब जो है आप उस पार जाते हैं। मन बुद्धि क्या है? मन बुद्धि इंद्रियां हैं मैं, अहंकार वाला मैं, कि मैं एक अलग व्यक्ति हूं। इस व्यक्तित्व को छोड़ना पड़ता है, ये अहंकार वाला है, ईगो। इसी के कारण मैं अपने को क्षुद्र शरीरधारी प्राणी मानता हूं और मैं आत्मा हूं, इसका मुझे बोध नहीं होता। और जब मैं ये जान लेता हूं
कि ये मात्र मेरे उपकरण हैं, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां। और जैसे ही मैं अंदर प्रवेश करता हूं, जैसे ही मैं अंदर डूबता हूं ध्यान में, इस ज्ञान के साथ, और केवल अपने आई एम पे, अपने होनेपन पर ठहरता हूं, तो धीमे धीमे मुझे अस्तित्व का बोध होता है, अपने विराट स्वरूप का बोध होता है। और इन संतों ने घोषणा की, इन दोनों संतों का मार्ग डायरेक्ट पाथ है। डायरेक्ट पाथ का मतलब है कि अभी इसी क्षण आपको वो सत्य प्रकट हो सकता है, वो परमात्मा प्रकट हो सकता है। क्योंकि परमात्मा तो आप है ही, वो वो तत्व तो आपके अंदर है ही, और उसी तत्व के कारण आपके अंदर जीवन और जीवंतता है। केवल उस तत्व पे आपकी दृष्टि नहीं है, उसको बोध नहीं है, उसको आपको प्रकट करना है। प्रकट कब होगा? जब आपके अंदर तीव्र लालसा होगी, जब आपको, आप अपने व्यक्तित्व, अपने ईगो, अपने अहंकार को पूरी तरीके से समर्पित कर देंगे। अहंकार को पूरी तरीके से, अहंकार आपका गल जाएगा। क्योंकि वास्तव में इस विधि में जब हम ध्यान करते हैं, तो हमें समझ में आता है अहंकार है ही नहीं। जो मैं है, मैं की जब हम जांच करते हैं तो पाते हैं कि मैं केवल एक ही मैं है, रियल आई, जो कि परमात्मा है, जो कि स्रोत है, जिसका दूसरा नाम आई एम भी कह सकते हैं। और जो मैं में मैं अपने को शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से जोड़ता हूं, ये मैं भ्रम के कारण जोड़ता हूं। और धीमे धीमे वो खत्म होने लगते हैं जब मैं उनकी जांच करता हूं। तो दो विधियां हैं जिनको हम इंटरकनेक्टेड करके उनकी प्रैक्टिस करते हैं। कभी हम जो है हु एम आई के जरिए अपने अंदर आई की जांच करते हैं, और कभी हम आई एम, मेरा होनापन, जो विधि निसर्गदत्त महाराज ने बताई, उसमें विश्राम करते हैं। तो धीमे धीमे जो नए भाई बहन हैं, पुराने लोग काफी टाइम से इसको कर रहे हैं, नए भाई बहन हैं, तो उनको हो सकता है इसको जानने में, इसको समझने में कुछ समय लगे। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, इसको सुने, और फिर जो हम ये प्रैक्टिस कराते हैं, इस प्रैक्टिस में को बस करें थोड़े समय के लिए। लगभग 10 या 15 दिन में आपको इससे, आपको धीमे धीमे बोध होना शुरू हो जाएगा। आपको ये विश्वास हो जाएगा, यस, हमको जो चाहिए था, हमको जो चाहिए था, जो ज्ञान चाहिए था, उस ज्ञान के रास्ते पर हम हैं। और जब ये अंदर से आपको विश्वास हो जाए, तो बस उस रास्ते पे चलते रहिए। क्योंकि फिर बोध दूर नहीं है। क्योंकि यू आर दैट, आई एम दैट, हम में से सब स्वयं परमात्मा है। हमें कहीं इधर उधर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। केवल अपने अंदर में प्रवेश करना है, अंतर्दृष्टि होना है, अंतर्मुखी होना है। यही सब संतों का उपदेश है, यही सब संतों का संकेत है। आज हम इस सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। हरिओम फ्रेंड्स।